हाय एवरीवन। मैंने आपको बताया था कि मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ कि एपीएफसी और ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2 जुलाई को होने वाला है या नहीं होने वाला है। मैं इसमें स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मुझे कंफर्मेशन अभी अभी मिला है और उस कंफर्मेशन में दो बातें बताई गई हैं। नंबर वन, अभी तक भी ये नहीं पता है कि एपीएफसी और ईपीएफओ एग्जामिनेशन सेम डे पे होंगे या नहीं होंगे। अगर सेम डे पे नहीं होंगे तो एपीएफसी कब होगा और ईपीएफओ कब होगा। बट ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2 जुलाई का जो सर्कुलर रोटेट हो रहा है वो कंप्लीटली ट्रू है, जेन्युइन है, क्रेडिबल है। वो एक ऑथेंटिक सोर्स से ही आया है और एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। ये मैंने कंफर्मेशन गोरखपुर के थ्रू ही क्रिएट किया है, मतलब दिलवाया है। इसके बाद ये हमें पता लग जाता है कि यार एग्जामिनेशन 2 जुलाई को ही होने वाला है, जो कि बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड सी डेट है। हम नहीं सोच रहे थे कि इतनी जल्दी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा लेगा। अब हमें एग्जाम की डेट फाइनल पता लग गई है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एपीएफसी भी सेम डे पे होना चाहिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है एपीएफसी के लिए तो वो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? जो वीडियो मैंने कल डाली थी और उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं मैराथन सेशंस करने के लिए सोच रहा हूं, और मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग क्या चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है मैराथन सेशंस अफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे। जो रिस्पॉन्स मुझे मिला था वो यही था कि हाँ, मैराथन सेशंस से ही हमारे पास एक चांस है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई एम मूविंग फॉरवर्ड विद मैराथन सेशंस ओनली। बहुत ही जल्दी अगले 1 से 2 दिन में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स फाइनल करके आपको कोर्स के अंदर दे दूंगा। नंबर वन, जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं। नंबर टू, जैसे ही वो फाइनल हो जाएंगे मैराथन सेशन का एक टाइम टेबल बनाया जाएगा जो कि यूट्यूब पे शेयर कर दिया जाएगा और एनरोल्ड स्टूडेंट्स को भी बता दिया जाएगा। उस टाइम टेबल के थ्रू अगले 7 वीक्स में हम लोग पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, और 7 वीक्स के बाद जो 1 महीना हमारे पास बचेगा उसमें हम टेस्ट सीरीज के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको खाली डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिए जाएंगे अभी, उसके साथ साथ जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी हैं, जो कि 700-800 से ज़्यादा तो ऑलरेडी हैं ही, 1000 के आसपास बन ही जाएंगे बहुत ईजिली अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस, वो मैं आपको इमीडिएटली दे दूंगा। और जो भी टेस्ट सीरीज होगी उसके क्वेश्चंस हम स्क्रैच से नए बनाएंगे, एपीएफसी और ईपीएफओ लेवल के। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी स्टूडेंट्स को, कि ये सोर्स जो है ऑथेंटिक है, डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिक है, और एग्जामिनेशन अब आपका 2 जुलाई को ही होने वाला है। ये मैं कंफर्म कर चुका हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि फेक है, इतनी जल्दी नहीं होगा, जो कि हम भी सोच रहे थे, वो अब कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। एग्जामिनेशन आपका 2 जुलाई को ही होगा। देखना ये है कि ईपीएफओ के साथ एपीएफसी का भी होता है या नहीं होता है। मेरे हिसाब से चांसेस हाई हैं कि दोनों एग्जाम सेम डे कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले, बहुत कॉस्ट भी होती है। तो आई वुड क्योंकि वैकेंसी एक साथ आई थी तो चांसेस बहुत हाई हैं कि एग्ज़ाम भी सेम डे ही होगा। जो लोग दोनों एग्जाम्स लिखना चाहते हैं, दोनों वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको दो एग्जाम सेम डे लिखने पड़ेंगे, जिसके लिए यूपीएससी जिम्मेदार नहीं है। यूपीएससी ये नहीं बोलेगा कि आप थक गए होगे तो दोनों एग्जाम मत लिखो, एक कल लिख लेना, ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी में भी, सिविल सर्विसेज में भी रोज़ एग्जाम्स चलते हैं और डेली 6-6 घंटे आपको लिखना होता है। तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक यूपीएससी वुड इवन कंसिडर दैट। तो 2 जुलाई के लिए अपने को तैयार कर लीजिए, मैराथन सेशंस के लिए तैयार कर लीजिए। मैं भी अपने आप को तैयार करूंगा, क्योंकि मैराथन सेशंस बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं हम सबके लिए। बट वही एक चांस है, वही एक तरीका है जिसके थ्रू हम compete कर सकते हैं एग्जामिनेशन में और अपनी सीट के लिए एक फ़ाइट कर सकते हैं। फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर बार बार टाइम टेबल चेंज होता रहता है, प्लान चेंज होता रहता है। हम भी क्या करें उसमें, क्योंकि हम भी जो एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से डेट्स नहीं आ रही हैं। पहले 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, फिर अभी 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ, फिर एकदम फिर से स्टार्ट हो गया है कुछ और। तो उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और एंड आई थिंक बेटर है कि हम गलत ना करके अडॉप्ट करके कुछ अडेप्ट करके कुछ डायरेक्शन चेंज करके सही डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें। तो इसके साथ साथ अब एटलीस्ट हमें क्लैरिटी मिल गई है, और इस क्लैरिटी के साथ ही हम लोग इंश्योर करेंगे कि एग्जामिनेशन की तैयारी हम मैराथन के थ्रू अच्छे से करें।
I'll see you very soon, guys. Win the marathon sessions. All the best. Take care. Jai Hind.